याचिका खारिज कर दी गई है उनकी। वो याचिका जिसमें उन्होंने अपने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, ईडी की तरफ से उनको जब गिरफ्तार किया गया था उनके आवास से, उसको उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट पहुंचे थे वो और गिरफ्तारी का विरोध किया था उन्होंने, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका उनकी खारिज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और दिल्ली की सियासत देखिए इसके बाद क्या रुख मोड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद उनको आज थी, लेकिन उनको कोई राहत मिलती हुई नहीं अब नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि विकल्प अब बचेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को वो चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी, वो याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई है, यानी कोई राहत नहीं। बिल्कुल, देखिए जो याचिका डाली, अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसमें राहत और उन्होंने अपनी चुनौती हाईकोर्ट में दी थी, उस पर अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्हें रिमांड पर भेजा गया था वो भी गैरकानूनी नहीं है, यानी जो अर्जी अरविंद केजरीवाल की थी कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है, उन्हें गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल बलराम, और बड़ी खबर है, देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला आ चुका है और हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि उनकी याचिका को खारिज किया जाता है। 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा गया था। मुख्यमंत्री के पक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने देखिए तमाम दलीलें रखी थी, ईडी की तरफ से उनके वकीलों ने अपना पक्ष रखा था और जिरह के दौरान सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 3 अप्रैल को ही सुरक्षित रख लिया था और आज वो फैसला आया है, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया जाता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए जो तमाम दलीलें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी, वो दलीलें शायद काफ़ी नहीं थी, इस वजह से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये कहा गया है कि ना ही उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है और ना ही उनको रिमांड पर लिया जाना, उनसे पूछताछ किया जाना वो गैरकानूनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन वो राहत की उम्मीद दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से तो अब खत्म होती नजर आ रही है। सवाल उठाए गए थे, सवाल उनकी तरफ से उठाया गया था कि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है ताकि आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके और पार्टी को चुनाव। तो देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था, टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा था कि लोकसभा इलेक्शंस है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को प्रचार से दूर रखना चाहती है बीजेपी, इस वजह से मिसयूज कर रही है एजेंसी का। ये वो राजनीतिक बयान है जो